हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको सीडीपी का टॉपिक जीन पियाजे के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। पहला है भाषा, दूसरा है सामाजिक अनुभव, तीसरा है परिपक्वन, चौथा है क्रियाकलाप। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? भाषा, सामाजिक अनुभव, तीसरा है परिपक्वन और चौथा ऑप्शन है क्रियाकलाप। तो पियाजे के अनुसार भाषा जो है वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब पियाजे ने व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए हैं। पियाजे ने 4 कारक बताए हैं और उन्होंने भाषा को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो कौन कौन से 4 कारक बताए हैं पियाजे ने? पहला है परिपक्वन, दूसरा है सामाजिक अनुभव, तीसरा है एक्सपीरियंस या अनुभव या क्रियाकलाप, चौथा है संतुलन। तो पियाजे ने व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए हैं: परिपक्वन, सामाजिक अनुभव, एक्सपीरियंस या एक्टिविटी, अनुभव या क्रियाकलाप या और संतुलन। तो पियाजे ने व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए हैं और आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सामाजिक अनुभव भी है, परिपक्वन भी बताया है, क्रियाकलाप को भी बताया है, लेकिन पियाजे ने भाषा को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच में अंतर होता है डैश वयस्कों की तुलना में डैश में। तो क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में किस में डिफरेंस होता है? प्रकार में डिफरेंस होता है। मतलब काइंड में डिफरेंस होता है लेकिन क्वांटिटी में सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे सोच में वयस्कों से प्रकार में अंतर होता है, वयस्कों में प्रकार में डिफरेंस होते हैं, लेकिन जबकि बच्चे सोच में वयस्कों से मात्रा में सेम होते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना निष्कर्ष निकला है कि जो बच्चे जो हैं वो वयस्कों की बराबर ही सोचते हैं, जैसा वयस्क सोचते हैं वैसा ही बच्चे सोचते हैं। उनकी मात्रा सेम होती है, उनका जो क्वांटिटी होती है, जो अमाउंट होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका काइंड, उनका प्रकार जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो उनकी मात्रा होती है वो वयस्कों से सेम होती है। जो बच्चे सोचते हैं, जितना बच्चे सोचते हैं उतना ही वयस्क सोचते हैं, लेकिन उनका जो प्रकार होता है वह चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक विकास बोले या विकासात्मक जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? जीन पियाजे को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे कहाँ के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म कब हुआ था? 1896 ईस्वी में हुआ था। जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था और वो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो कितने सिद्धांत दिए हैं? 4 सिद्धांत दिए हैं। किसने दिए हैं? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 सिद्धांतों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे विकासात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? विकासात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? तो बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है, उसे स्कीमा कहते हैं। मतलब हमने क्या किया, कोई बालक है, उसने किसी व्यक्ति को देखा, जब उसने देखा किसी व्यक्ति को, अब उसके माइंड में वो चीज़ स्ट्रक्चर के रूप में हो गई, स्थायी हो गई। जब उससे कोई क्वेश्चन पूछा गया, क्या आपने उस व्यक्ति को देखा है, तो उसके दिमाग में जो उसने पहले देखा होता है उसका स्ट्रक्चर सामने आ जाता है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती हैं तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति एक धारणा बनाता है कि हाँ, मैंने उस चीज़ को ऐसे देखा था, उसका स्ट्रक्चर ऐसा था, उस व्यक्ति का स्ट्रक्चर ऐसा था। जो मस्तिष्क में धारणा विकसित होती है उसको ही स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है? तो पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए आत्मसातकरण तथा समायोजन आवश्यक है, मतलब एजिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आवश्यक है। एजिमिलेशन में क्या होता है? एजिमिलेशन में क्या होता है? बच्चा नई जानकारियां ऐड करता है, मतलब जो पूर्व धारणाएं बनी होती हैं उसमें ही ऐड करता है, क्या करता है? नई जानकारियां। एजिमिलेशन या आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण क्या होता है? आत्मसातकरण वो होता है कि जब हम अपनी पूर्व धारणा में जो चीज़ हमें पहले से पता है उसमें नई चीज़ ऐड करते हैं, तो नई चीज़ हमने ऐड कर दी, उसमें जो चीज़ हमें पता है उसमें नई चीज़ ऐड कर दी, तो वो क्या कहलाता है? आत्मसातकरण या एजिमिलेशन कहलाता है। और समायोजन मतलब होता है, एकोमोडेशन मतलब होता है कि हमारी जो पूर्व धारणा बनी हुई थी उसमें हमने मॉडिफाई कर दिया, चेंज कर दिया, परिवर्तन कर दिया, मतलब उस चीज़ को पूरा चेंज कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। तो पियाजे के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन से युग्म आवश्यक है? आत्मसातीकरण तथा समायोजन आवश्यक है, एजिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संतुलन बनाने के लिए स्कीमाओं को समायोजित करना, हटाना और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। मतलब क्या किया? समायोजित किया, स्कीमाओं को समायोजित किया, हटाया, फिर नया बनाया, तो इस जो बैलेंसिंग होती है उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। और ये 2 टाइप्स के होते हैं, एजिमिलेशन और एकोमोडेशन, मतलब आत्मसातीकरण और समायोजन होते हैं। आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण वो होता है जिसमें हम पूर्व धारणा में नई धारणा को ऐड करते हैं, और समायोजन होता है जिसमें हम पूर्व धारणा में चेंज करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ, हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे। वह यह समझ क्या प्रदर्शित कर रही है? उसकी जो समझ है वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? कार्य और कारण, कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट। एक साइकिल में जाते हुए कोई बच्चा जो है वो अपनी बहन से कहता है तेज चलाओ, हम वहाँ जल्दी से पहुँच जाएंगे। मतलब 2 चीज़ों की बात हो रही है, तेज चलाओ, हम जल्दी से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो यह जो समझ है वो कार्य और कारण को प्रदर्शित कर रही है, कॉज एंड इफेक्ट को प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता है कि जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास में चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्या? एक मतलब ऊंचा ग्लास है और एक सकरा ग्लास है, थोड़ा सा चौड़ा ग्लास है। आपने 2 ग्लास दिए, लेकिन आपने पानी की जो लिमिटेशन है, पानी की जो मात्रा है, वो आपने दोनों में बराबर डाली है। लेकिन बच्चा क्या सोचेगा? जो ग्लास ऊंचा है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो बच्चा है वो क्या नहीं समझ पा रहा है? पानी की मात्रा दोनों में सेम है, लेकिन बच्चे को लग रहा है कि जो ऊंचा ग्लास है, जो लंबा वाला ग्लास है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, और जो चौड़ा ग्लास है उसमें पानी की मात्रा कम है, जबकि क्वांटिटी दोनों में सेम है। तो बच्चे को क्या समझ नहीं विकसित है? बच्चे में वह विपर्ययी चिंतन नहीं कर सकता है। शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग उसकी रिवर्स नहीं कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता क्या है? तो पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली जो संज्ञानात्मक योग्यता है कि बालक जो है वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता विकसित कर लेता है। कि बालक जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक काल में दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता उसमें आ जाती है। अब देखिए, जो पूर्व संक्रियात्मक काल था उसमें 2 से लेकर 7 वर्ष था, लेकिन उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था, 2 से 4 और 4 से 7। लेकिन जो 2 से 4 वर्ष का होता है उसमें क्या होता है? बालक जो होता है वो दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विकसित नहीं होता है। लेकिन जो 4 से 7 बांटा गया है उसको, पूर्व संक्रियात्मक को, उसमें बालक क्या होता है? दूसरे के दृष्टिकोण को समझने लगता है कि दूसरा के दृष्टिकोण क्या है उसको समझने की योग्यता उसमें अंदर विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो पियाजे के अनुसार जो विकास होता है वो भौतिक विश्व के साथ अनुभव के साथ, एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक विश्व के साथ अनुभव के साथ जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं।
डैश की समझ को क्या प्रदर्शित कर रहा है। उसने ये कहा कि जो धूप होती है उसमें कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात बता रहा है, कार्य और कारण की बात बता रही है। जैसे उसमें बात किया था कि कोई बच्चा है अपनी बहन से कहता है कि तेज चलाओ, हम वहां जल्दी पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पर भी कार्य और कारण की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो जीन पियाजे के विचार से बच्चे जो हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नए वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाओं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। मानसिक संरचना, किसी चीज की मानसिक संरचना या स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। हमारे अंदर किस चीज का जो पूर्व धारणा होती है उसको स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नवीन जानकारी को ऐड किया जा रहा है तो क्या कहलाएगा, एजिमिलेशन कहलाएगा, आत्मसातीकरण कहलाएगा, क्योंकि नई जानकारी को ऐड किया जा रहा है। यहीं पर अगर हम पूर्व धारणा में कुछ बदलाव कर देते तो यहाँ पे क्या आ जाता, चेंज कर देते या मॉडिफाई कर देते तो यहाँ पर क्या आ जाता, समायोजन या एकोमोडेशन आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 साल का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होगा। तो 2 से 7 साल का जो बच्चा होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। 0 से 2 में किस में होता है, इंद्रिय गामक अवस्था में होता है। 2 से 7 वर्ष का बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। 7 से लेकर 11 वर्ष का अवस्था मूर्त संक्रियात्मक में होता है और 11 वर्ष से ऊपर का बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक में होता है। तो यहाँ पे 2 से 7 साल के बच्चे की बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की है, जिसको हमने 2 भागों में बांटा था, 2 से 4 और 4 से 7। और 4 से 7 की उम्र में क्या होता है कि दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता जो होती है वो विकसित हो जाती है। तो ये किस में होता है, पूर्व संक्रियात्मक काल में ही होता है। नेक्स्ट है, बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं। तो बच्चे अनुकूलन की प्रतिक्रियाएं को द्वारा सीखते हैं, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन के द्वारा सीखते हैं, अनुकूलन की प्रतिक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, आज हमने पियाजे से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।